प्रीवियस क्लास में कोई चीज़ ऐसी जो समझ में नहीं आई हो? क्लियर? फिलहाल अभी सही जा रहा है, स्मूथ जा रहा है। हाँ, अच्छा। अब आज जो है हम आते हैं अपने फाइल टैब पे आते हैं। फाइल टैब में सेव एज प्रोजेक्ट सेव एज तक हमारा हो गया था, सही है बेटा? हो गया था। अब नेक्स्ट हम आते हैं, सपोज हमने कोई पेंट में कोई भी चीज़ हमने कोई ड्रॉ की है, उसमें हमने कोई वर्कआउट कर लिया। वर्कआउट करने के बाद हम उसको सेव करना चाहते हैं, मतलब या ऐसा सेव करना है कि अगली बार मैं इसको ओपन करूँ तो इसी तरह सेव हो जाए और कोई पिक्चर फॉर्मेट में ना हो, BMP फॉर्मेट में हो। जब मैं खोलूँ उसको मैं कोई तब्दीली में उसमें बार बार मैं कर सकूँ। तो तब्दीली के लिए यहाँ पे जो है सेव एज अ प्रोजेक्ट हम करते हैं। तो सेव एज अ प्रोजेक्ट यहाँ डेस्कटॉप पे हम नाम दे देते हैं, PC है, डेस्कटॉप पे हम यहाँ पे उठा देते हैं कि डेस्कटॉप में मैंने इसको नाम देना है ED। क्या नाम देना है? ED। अब मैंने इसको सेव कर दिया और ये क्लोज़ कर दिया। अब क्लोज़ होने के बाद जो है यहाँ पे मैं ED फाइल में देखूँगा, कहाँ ED फाइल हमारी यहाँ आ रही है, सही बेटा? क्लिक किया तो फाइल खुलेगी। अब इसमें कोई भी एडजस्टमेंट हम यहाँ से मज़ीद और भी कर सकते हैं कि हमें कोई चीज़ इसमें कोई चीज़ हमने ऐड करनी हो, सही बेटा? तो कोई चीज़ हम और भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं प्रिंट पे आते हैं। प्रिंट में क्या होता है कि सबसे पहले पेज सेटअप पहले आता है। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं, नीचे से प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि प्रिंट का आपको नज़ारा कैसे मिल रहा है, सही है? तो प्रिंट प्रीव्यू आपको बता देगा कि यार यहाँ से प्रिंट करना है, जूम इन कर दिया तो ये जूम आउट हो गया। यहाँ से पेजेस कितने हैं, इसको यहाँ से क्लोज़ करना है, प्रिंट पे क्लिक करो, यही वाला प्रिंट जो है आगे भी आएगा। इसको हम क्लोज़ करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि आपका जो पेज है वो पेज के इस कोने पे आपने जो चीज़ बनाई होगी आपको ऐसे नज़र आ जाए, ऐसे प्रिंट निकलेगा। क्लियर? यस। इसके अलावा नेक्स्ट पे आते हैं पेज सेटअप पे। पेज सेटअप पे अगर हम चाहते हैं कि यार ये पेपर मैंने उठाना है, A4 पेपर मैंने उठाना है और ट्रे जो भी है ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उठा ले, और मैं चाहता हूँ कि यार पेज मेरी पोर्ट्रेट पे हो, लैंडस्केप पे नहीं हो। किधर हो? ये पोर्ट्रेट, सीधी सीधी लैंडस्केप तिरछी लेटी हुई, तो हम पोर्ट्रेट पे लगते हैं। हम कहते हैं कि यार ऊपर से आप ऐसे करो 2 इंच का फासला, लेफ़्ट से 2 इंच का फासला दो, और नीचे हम कहते हैं राइट से भी आप कितना दे दो, 2 इंच का फासला दे दो। और ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने कहा कि यार 3 इंच ऊपर से फासला दो और 3 इंच कहाँ से दो, नीचे से फासला। तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, जो हम मार्जिन हमने दिया हमारे मार्जिन के मुताबिक। तो अगर हम इसको ये कर लेते हैं और दोबारा हम अपने प्रिंट प्रीव्यू पे जाके देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू पे जाके देखते हैं, तो हम अभी हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहता है यार बिल्कुल स्पेस तो कम हमने काट दी है। तो अगर हम मज़ीद हम इस पे आते हैं, पेज को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, पेज सेटअप पे आते हैं और इसको हम दे देते हैं कि यार 3 नहीं ऐसे करो, 1.5 कर दो, 1.5 ऊपर से, 1.5 नीचे से, सही बेटा? तो हमारा ऑब्जेक्ट कहता है कैसे नज़र आ जाएगा, क्योंकि अभी वो कट हो रहा था। क्या हो रहा था? कट हो रहा था। तो हम यहाँ पे हम मज़ीद देखते हैं कि भाई कितना नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ से अब थोड़ा लेफ़्ट और राइट से तो सेंटर में आ रहा है, ऊपर से कट नहीं हो रहा, सही बेटा? यानी कि आप पेज को जितना भी आप इस्तेमाल करना चाहो तो यहाँ से आप उसको कंट्रोल पकड़ के मैंने जूम आउट किया। अब इस पेज के ऊपर अगर सपोज हमने यहाँ पे ड्रॉ करनी है, सेंटर में कोई चीज़ ड्रॉ कर ली, ये सेंटर में अगर हमने ड्रॉ कर ली, तो यहाँ से अब मज़ीद अगेन प्रिंट प्रीव्यू पे जाके देखो, तो अब आपका पेज सेटअप कैसे नज़र आ जाएगा, तो इस तरह नज़र आएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं प्रिंट पे। अगर हम सिर्फ अभी हमने मज़ीद पेज सेटअप पे आते हैं। पेज सेटअप में आता है हॉरिजेंटल सेंटरिंग आप कैसे करना चाहते हो। मैं बोलता हूँ यार ये जो हॉरिजेंटल है उसको सीधा कर लो। हॉरिजेंटल मीन यानी कि जो तिरछा ज़मीन पे लेटे हुए हालत में जैसे टेबल पड़ा हुआ है इसके सेंटर में आ जाए। ये जो आपका पेज नज़र आ रहा है बिल्कुल हॉरिजेंटल सेंटर में आ जाए ये पेज, सही है बेटा? तो हॉरिजेंटल सेंटर एडजस्टमेंट कर लेगा कि आपका जो भी कंटेंट होगा वो कहाँ पे आएगा, पेज के सेंटर में, सही बेटा? खुद सेंटर में लेके जा रहे हैं। अब मैं बोलता हूँ नहीं यार आप ऐसे करो, इसको मज़ीद पेज सेटअप पे आते हैं, हम कहते हैं कि वर्टिकल भी इसको सेंटर में कर दो। वर्टिकली भी ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाए, सेंटर में आ जाए, यानी कि ऐसे भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल कहाँ पे है, सेंटर में, यानी कि जो प्रिंट हम ले रहे हैं वो हमें क्या हो जाए, बिल्कुल सेंटर में आ जाए। क्लियर बेटा? अब ये ऑब्जेक्ट हमारे सेंटर में आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये प्रिंट दे देगा। क्लियर? क्या कर देगा, प्रिंट दे देगा। तो हमारा प्रिंट वो भी नहीं करना। अब शेयर करना है इस प्रोजेक्ट को, तो हम यहाँ से किसी से हमने शेयर करना है तो यहाँ से शेयरिंग भी हो जाएगी, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, फलाने पे, जिस चीज़ पे आप शेयर करना चाहो। सही बेटा? तो हम इसको यहाँ पे वापस कैप दबाते हैं, टाइम ज़्यादा ले रहा है तो हम इसे ये कर लेते हैं।
टास्क मैनेजर में आए, आज कंट्रोल डिलीट प्रेस किया। टास्क मैनेजर में आने के बाद मैंने कहा ये पेंट को क्या कर दो, एंड कर दो, क्लोज़ कर दो। अब ये क्लोज़ हो गया। दोबारा हम क्या कर रहे हैं, पेंट ओपन करेंगे, मज़ीद पेंट पे आए, पेंट में अगेन आया। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं, शेयर हो गया हमारा। अब अगर सपोज़ वही हमने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, सपोज़ हम ये चाहते हैं कि भाई यार मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसको मैंने कोई कलर वगैरह कोई भी दे दिया, यहाँ से हमने कोई कलर दे दिया, ये इसको ये कलर दे दिया। दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, ये कोई ये वाला ऑब्जेक्ट बना दिया, इसको हमने कोई दूसरा कलर दे दिया। सही बेटा। अब मैं इसको चाहता हूँ कि यार ये ऐसा हो जाए, मेरे बैकग्राउंड डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे आ जाए। ये बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसके बैकग्राउंड पे मुझे चाहिए। तो क्या कर देगा, इसको हम सेट एज बैकग्राउंड करेंगे। फिल यानी कि कंप्लीट पेज को खींच लेगा। मैं सब तो यार छोटा हो या बड़ा हो तो उसको क्या कर देगा, वो खींचेगा। तो उसके पहले सबसे पहले हमें उसको सेव करना पड़ेगा। फाइल को हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। जो हमने नाम दिया हुआ था डेस्कटॉप पे हम यहाँ पे इसको वही ED नाम दे देते, ED1 हम नाम दे देते, ED1। ओके, अब मैं इसको कहता हूँ कि यार ऐसे करो, इसको डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे लेके जाओ, फिल करो, यानी कि पूरा खींचो पेज को उसने क्या कर दिया, खींच लिया। क्या किया, खींचा है। पेज तो बड़ा है, डेस्कटॉप जो है डेस्कटॉप छोटा आ रहा है। तो हम मज़ीद अगर हम यहाँ पे आते हैं कि भाई यार टाइल कर दो, टाइल भी यानी कि टाइल क्या कर रहा है कि इधर से खींच रहा है, हॉरिजॉन्टल वाइज उसको खींच रहा है, वो वर्टिकली खींच रहा है। और ये जो है टाइल जो है क्या नाम है, टाइल इस तरह हॉरिजॉन्टल खींच रहा है, फिल वर्टिकली खींच रहा है। सही है बेटा। तो ये पेज पे आ जाएगा। अब मज़ीद में बोलता हूँ नहीं मुझे इस तरह भी नहीं चाहिए, सेंटर में ऑब्जेक्ट कर दो, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट है वो सेंटर में आ जाए, तो वो सेंटर में आ जाएगा। सही है बेटा। तो ये सिर्फ डेस्कटॉप फिलिंग है। इमेज प्रॉपर्टीज़ आपको बता देगा कि आप किस इमेज में कितनी प्रॉपर्टीज़ पे आप काम कर रहे हो। लास्ट सेव कितना है, डिस्क साइज़ कितना लिखा हुआ है, रेजोल्यूशन कितनी है, इंचेस में आपको टोटल हाइट विड्थ वगैरह ये बता देगा। क्लियर, सेटिंग आपको बता देगा। नेक्स्ट हम आते हैं एडिट पे आते हैं। एडिट पे ये होता है जो हम पहले भी कर चुके हैं। सही, फ्री सिलेक्शन। मैंने कहा यार इस ऑब्जेक्ट को मेरे लिए ऐसे सिलेक्ट कर दो, और मैं इसको क्या यहाँ से जानबूझ के हमने ये कर दिया, मैंने कहा यार यहाँ से कर दो, कट कर दो, कट किया। सही बेटा। अब मज़ीद हम आते हैं, मैंने कहा यार इसे पेस्ट कर दो, पेस्ट ऊपर कर दिया। अब पेस्ट यहाँ से कहीं भी लेके जा सकते हो। क्लियर बेटा। कॉपी किया, अब एक और पेस्ट अगर आपको उसका चाहिए तो अगेन वो पेस्ट हो जाएगा, जो कि हम पहले भी हम कर चुके हैं। सही, मसला तो नहीं आता। व्यू पे जूम है, जूम इन भी हम कर चुके हैं, जूम आउट भी हम कर चुके हैं, जूम फिट टू विंडो यानी कि विंडो के मुताबिक जूम आ जाएगा, ये कर चुके हैं ना बेटा। ग्रिड लाइन, छोटी छोटी बारीक लाइंस के का है, कंट्रोल जी दबाओगे तो ये बारीक बारीक छोटी छोटी लाइंस आ जाएंगी, इसको ग्रिड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिड लाइन। और ये नीचे वाला स्टेटस बार है, अगर आप इसको चेक करते हो तो आ जाएगा, नहीं करते हो तो नहीं आएगा। फुल स्क्रीन आपको पूरा फुल स्क्रीन में आपको दिखा देगा। क्लियर। और ये आपको छोटा सा थंबनेल दिखाएगा कि आपका इमेज किस तरह कितना दिखाई दे रहा है, ये थंबनेल है। क्लियर। कोई मसला यहाँ तक नहीं। तो ये हमारा पेंट भी क्या हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ये हमारी अब 2 प्रोग्राम हमारे सिर्फ ये 3 दिन में हो गया। सही बेटा, 2 प्रोग्राम हो गए। इसके अलावा ये कॉन्फ़िगरेशन, PC कॉन्फ़िगरेशन, हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में, वो डेफिनेशन पोर्ट्स के बारे में, नोट पैड टाइपिंग तो हमारी चल रही है 2 हफ्ते तक। तो अभी फ़िलहाल ये दूसरा प्रोग्राम क्लियर हो गया। कोई मसला यहाँ तक पक्का किसी बच्चे को